हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, द गुड अराउंड अस आपके लिए गुड, पॉजिटिव एंड रियल खबरें अपने वीडियोस तथा वेबसाइट के माध्यम से लाता रहता है। और इस बार हम आपको बताने वाले हैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। इस ट्रस्ट का नाम है श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट। यह ट्रस्ट हरिद्वार में स्थित है। यह चैरिटेबल हॉस्पिटल उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपना इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाकर भी संतुष्ट नहीं हैं और हिम्मत हार चुके हैं। तो आइए दोस्तों, ट्रस्ट के बारे में और जानते हैं ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर कार्तिकेय से। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूं सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरपर्सन मिस्टर कार्तिकेय के साथ। आइए डॉक्टर कार्तिकेय से बातें करते हैं और उनसे संस्था के बारे में डिटेल में जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संस्था की स्थापना कब हुई और संस्था करती क्या है? सबसे पहले तो आपकी संस्था का धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और ये श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोगों ने फॉर्म करी 2017 में जी। जब हमको लगा कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और स्पेशली आयुर्वेदा हॉस्पिटल, वो या तो गवर्नमेंट हैं और अगर प्राइवेट में हैं तो वो हाईली पेड हैं, जो आम जनमानस जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एक ऐसा हॉस्पिटल जो चैरिटेबल हो और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सारे मानक को पूरा करता हो, सारी फैसिलिटी प्राइवेट वाली और हो चैरिटेबल। तो इसलिए हम लोगों ने 2017 में ये सोचते हुए इसको फाउंड किया था, श्री सिद्धि विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट। सर, ये संस्था लोगों की मदद कैसे करती है? जैसा पहला आंसर था, बिल्कुल ये हॉस्पिटल है जी। और सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। शायद उत्तर भारत में सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट में शायद बाबा रामदेव के अलावा किसी के पास नहीं है। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हरिद्वार की जनता के पास एक और हॉस्पिटल है शिवालिक नगर में, श्री सिद्धि विनायक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के नाम से ये हम लोगों का क्लिनिक है, जिसमें हम लोग सभी क्रॉनिक केसेस को बेसिकली डील करते हैं, जो रेफर्ड केस होते हैं सब जगह से। एज अ चेयरपर्सन आपका डेली शेड्यूल या फिर डेली का जो रूटीन होता है क्या? इस ट्रस्ट के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई हैं बढ़ते बढ़ते। जब 2017 में हम लोगों ने फाउंड किया था तब केवल दिमाग में एक ही आइडिया था कि एक चैरिटेबल हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें प्राइवेट जैसी फैसिलिटीज़ हों, सुपर स्पेशलिटी हो आयुर्वेद का और अफोर्डेबल हो। लेकिन समय के साथ साथ इसमें हिमालयन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जुड़ा, HRDC। इसके बाद ग्लोबल एकेडमी ऑफ वेदा, योगा एंड आयुर्वेदा, गव्या करके हमारा एजुकेशन ब्रांच है, वो जुड़ा। तो इस सब की एक्टिविटी है। फिर उसके बाद जब ट्रीटमेंट के दौरान एक चीज़ आड़े आई कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो बहुत कॉस्टली हैं ख़रीदने से, तो इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी पेशेंट की कम हो जाती है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, ज़्यादा लंबे समय तक आयुर्वेदिक इलाज नहीं चला पाता है महंगा होने की वजह से। तो हम लोगों ने लाइफ एसेंशियल्स के नाम से एक दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम शुरू किया कि हम देसी जड़ी बूटियाँ लोकल मार्केट से, लोकल जंगल से कलेक्ट करके और उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि वो बहुत सस्ते में और प्योरेस्ट फॉर्म में पेशेंट को मिल पाए। तो जो भी लोग गरीब तबके या मीडियम फैमिली जो लोग होते हैं उनके लिए अफोर्डेबल है यहाँ पर ट्रीटमेंट? हाँ, डेफिनेटली सर, उनके लिए अफोर्डेबल है। उसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए OPD हम लोगों की हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रहती है। मेरी अपनी OPD गैस्ट्रो और न्यूरो की केवल हफ्ते में 1 दिन बुधवार को रहती है। बाकी पूरे हफ्ते हम उस 1 दिन की तैयारी करते हैं कि उस दिन 1 दिन में जो पेशेंट आने वाले हैं 40-50 पेशेंट, उनकी मेडिसिन, उनको जो जो काढ़े बनाए जाने हैं वो सब काढ़े तैयार करके, प्रिजर्व करके, पैकिंग करके, सारी टैबलेट्स, कैप्सूल्स। और एक नई चीज़ इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ी, जैसे यूजुअली आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आप मार्केट से कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लाते हैं तो आपको पूरा बॉक्स खरीदना पड़ता है। सपोज़ कीजिए मैंने लिखा किसी पेशेंट को कि 1 गोली सुबह 1 गोली शाम और 7 दिन के लिए मैंने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। लेकिन पेशेंट जब मार्केट में लेके जाता है उस दवाई को खरीदने, तो उसको वो 100 गोली का या 60 गोली का पैक खरीदना पड़ता है।
तो उसको 7 दिन में चाहिए थी केवल 14 गोली, लेकिन क्योंकि खुला नहीं आता है, स्ट्रिप फॉर्म में नहीं आता है, तो पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा 60 टैबलेट्स का। तो उसको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, और हो सकता है अगले हफ्ते उस पेशेंट को उस दवाई की ज़रूरत ना रहे और मुझे दवाई बदलनी पड़ जाए, तो उसकी बची हुई सारी दवाइयाँ बेकार हो जाती थी। तो हम लोगों ने उसको कस्टमाइज़ करके इतना छोटा पैकिंग में लेके आए कि अगर उसको 28 टैबलेट्स चाहिए तो 28 गोली की पैकिंग है, अगर 14 चाहिए तो 14 गोली की पैकिंग है, उसको केवल 14 गोली के लिए पे करना है। तो उससे उसको काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हो गई हैं चीज़ें। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शर्मा। तो आप क्या कंप्लेन लेके आए थे? एक्चुअली क्या हुआ, मेरा कैसे है तो मेरा नॉर्मल टाइम खड़े रहने में ज़्यादातर खड़ा रहता हूँ, या फिर जब रेस्ट पे है तो बैठे काफ़ी टाइम बैठे बैठे हो जाता है। तो एकदम से मैं खड़ा हुआ तो मेरे को शायद नस चढ़ी थी, तो मैंने गलती से उसका किसी मालिश वाले से मालिश करवाई, तो उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस देकर उसको मेरे को प्रॉब्लम आ गया था मेरे बैक में और मेरे नेक में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया आपके हॉस्पिटल में, उत्तरांचल हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर कार्तिक सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। उन्होंने MRI करवाया मेरा, तो MRI में मेरा क्या कहते हैं सर्वाइकल और स्लिप डिस्क का थोड़ा प्रॉब्लम आया। फिर सर ने मेरा ट्रीटमेंट शुरू करा। तो इस दौरान कितना इम्प्रूवमेंट लगा जो ट्रीटमेंट लिया सर से? मेरे को सर ने इसके बाद थोड़ा मेडिसिन वगैरह और साथ में पंच करना स्टार्ट करवाया था। तो आज मेरा 8वां दिन है, 7 दिन की मेरी थेरेपी थी, तो आज 8वां दिन है। 8वें दिन में मेरे को ऑलमोस्ट 70 to 80% का मेरे को इम्प्रूवमेंट लग रहा है। अब मैं खुद से खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। अगर इस टाइम में मैं यहाँ पर आया था, मेरी हालत ये थी कि मैं ना बेड से उठ पाता था ना चल पाता था। तो इस दौरान आपने कभी पेन किलर या कुछ खाना पड़ा जिसमें थेरेपी एक्चुअल में मैं सही बताऊँ तो जिस टाइम मैंने यहाँ आया था उससे 2 दिन पहले मैंने ऑर्थो डॉक्टर से संपर्क करा था, तो उन्होंने मेरे को 1-2 पेन किलर्स दिए थे। बट जब से मेरी थेरेपी स्टार्ट हुई उसके सेकंड डे से मैंने पेन किलर्स वगैरह खत्म कर दिए थे। फिर नॉर्मल अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मेरी जो सर ने मेरे को स्टार्ट करी थी, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। थैंक यू। तो सर ये बताइए, इस हॉस्पिटल में किस तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है? सर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि जनरल पेशेंट हम लोग आसानी से नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हमारा शुरू करने का मकसद ये था कि ऐसी बीमारियां जिसका इलाज आसानी से नहीं होता है, या जिसको हम लोग आम भाषा में लाइलाज बोल देते हैं, उसके लिए आदमी परेशान होता है, हायर सेंटर जाता है और बहुत पैसा खर्च होता था जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोग। तो हमने केवल रेफरल हॉस्पिटल के रूप में इसको खोला, और रेफरल से मतलब है कि जब कहीं से भी पेशेंट रेफ़र हो जाए कि भाई ये नहीं ठीक हो सकता, आप इसको घर ले जाएं, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग लेते हैं। जैसे IBS एक बीमारी है पेट से संबंधित, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में भी उसका कुछ समय तक मैनेज किया जा सकता है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। उस IBS को हम लोग लेते हैं, उसको ठीक करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से। प्योरली आयुर्वेद सर, प्योरली आयुर्वेद दवाई है, और डेफिनेटली प्योरली आयुर्वेद में उसका इलाज है। सर कितना टाइम लगता होगा इससे? सर IBS को कम से कम 2.5 से 3 महीना इस कंडीशन में लाने में लगता है कि पेशेंट बिना किसी दवाई के केवल अगर परहेज करे तो वो अपना बिना दवाइयों के आराम से खा पी सकता है, सब कुछ उसको डाइजेस्ट होने लगता है। 2.5 से 3 महीना ऐसा लगता है। दूसरी बीमारी है कोलाइटिस। कोलाइटिस भी एक लाइलाज बीमारी है, बार बार उसका एपिसोड के रूप में आता रहता है। आप कितना भी इलाज कराएं, कुछ दिनों के बाद वो कोलाइटिस फिर से हो जाता है, उसके लिए हम लोग इलाज करते हैं। तीसरी बीमारी आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। एक बार अगर नर्व कंप्रेशन हो गया तो शायद उसका ऑपरेशन के अलावा मॉडर्न मेडिसिन में कुछ समय तक मैनेज कर सकते हैं, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, वो बार बार होता रहता है पेशेंट को, उसको हम लोग ट्रीट करते हैं। ऐसी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। इसके अलावा साइनोसाइटिस है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, और राइनाइटिस है, जिसमें बोल दिया जाता है कि नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है, इसका ऑपरेशन ही होगा, बिना उसके नहीं ठीक हो पाएगा। ऐसे सभी केसेस को हम बिना ऑपरेशन के ठीक करते हैं। और बहुत सारे केस ऐसे भी मिलते हैं जो ऑपरेशन करा चुके हैं फिर भी उनका नज़ला ठीक नहीं हुआ है। उनको नज़ले के लिए कहा गया था कि आपको नज़ला इसलिए क्योंकि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है और आप ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका नज़ला ठीक नहीं होता है। ऐसे पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो ये 2-4 एग्जाम्पल हैं। ओके, ठीक है। सर आपका जो हॉस्पिटल है ये गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे आयुष्मान ये प्रोवाइड करता है? नहीं सर, अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसमें आयुष का छोटा हॉस्पिटल कवर हो सकता हो। उनके लिए जो क्राइटेरियाज हैं वो NABS सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए, जो अपने आप में बहुत महंगे हैं। एक छोटे हॉस्पिटल के लिए अभी पॉसिबल नहीं है अफोर्ड करना। अब चूँकि ये सेल्फ फाइनेंस है, अभी तक हमने किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया है,
इन टर्म्स ऑफ कॉरपोरेट कहीं से भी CSR कुछ भी नहीं लिया है। ऑल्दो हमारे पास 12A ATG सब कुछ है, लेकिन शायद हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं उसको, या कैसे लाना है हमको नहीं मालूम है। तो अब तक जितना भी है सेल्फ फंडिंग है, और जो पेशेंट्स अपनी मर्ज़ी से कुछ डोनेट करते हैं उसी से होता है। तो अभी तक हम लोग वो गवर्नमेंट की स्कीम्स अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं कोई भी। टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने हैं इस हॉस्पिटल में? सर इसमें डॉक्टर 5 डॉक्टर्स हैं जो हाँ रेगुलर हैं। कुछ विजिटिंग डॉक्टर्स भी होते हैं जो समय समय पे आते हैं, और कभी कभी डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं। चूँकि चैरिटेबल है तो हम बहुत ज़्यादा उनको हाईली पे नहीं कर पाते हैं, तो डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं। डॉक्टर गजराज सिंह त्यागी, डॉक्टर सरिता त्यागी, डॉक्टर शिखा पांडे, मैं खुद डॉक्टर कार्तिकेय, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और अपनी अपनी स्पेशलिटी है सबकी। जैसे मैं केवल न्यूरो गैस्ट्रो देखता हूँ, डॉक्टर शिखा पांडे PCOD को ट्रीट करती हैं आयुर्वेद से बिना ऑपरेशन के। PCOD इनफर्टिलिटी को देखती हैं वो, है ना। ऐसे डॉक्टर गजराज सिंह त्यागी अलग चीज़ों को देखते हैं, कोई डर्मेटोलॉजी को देखता है, कोई नेफ्रोलॉजी को देखता है, एंड सो ऑन। द गुड अराउंड अस के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? गुड अराउंड अस जैसा नाम से ही है तो ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, और ऐसे बहुत सारे NGO होते हैं हमारे जैसे जो सालों से काम कर रहे हैं अपनी एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में, जिनको कोई जानता नहीं है, लेकिन वो अपना क्योंकि वो ध्येय है, हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया, किसी ने हमको कहा नहीं, किसी ने फोर्स नहीं किया है, तो करे जा रहे हैं। अगर उनको रिकॉग्निशन मिलता है तो डेफिनेटली सर बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली ये संस्था गुड अराउंड अस बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। हेलो मैम, आपकी बीमारी कब से थी ये? 2014 से। ठीक है, और यहाँ पे इलाज कब से चल रहा है आपका? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। ठीक है, और कितना % इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको? अब तो काफी आराम है, पहले तो बहुत ज्यादा था, इसमें से खून निकलता था। अच्छा, ठीक है। अब तो बहुत आराम है। ठीक है, खून निकलना, पपड़ियाँ निकलना बंद हो गया। पानी वगैरह भी निकलता था? ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे ये पपड़ी निकली ना, हाँ जी, तो उसमें कपड़ों में लगते थे ना ये, हाँ जी, तो वो इसलिए पपड़ी ऐसी पड़ती थी, तब खून निकलता। अच्छा, ठीक है। तो कितना % आराम लगा हुआ आपको दवाई से? काफी है, ठीक, धन्यवाद मैम। सब में मतलब सारी बॉडी में था ना। हाँ जी, सिर में भी जैसा। अच्छा, ठीक, थैंक यू। तो सर आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, आपने ऑलरेडी इतना अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया है, शायद ये बहुत सारी जनता तक जाने वाला है, और उससे बहुत सारे फ़ोन आने वाले हैं, कॉल आने वाली हैं। जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो लाइलाज हैं, जिनको बोला गया है कि सर्जरी के बिना ठीक नहीं हो सकते हैं, स्पाइन का कोई केस है, रीढ़ की हड्डी का, पेट की कोई बीमारी है, लीवर सिरोसिस, ऐसी कुछ कंडीशन है, तो उसको काफ़ी हद तक सुधार के लाया जा सकता है, उसकी लाइफ को लॉन्ग किया जा सकता है। रीनल फेलियर है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम रिवर्स कर देंगे, हाँ, लेकिन अगर किसी की एज 2 साल बची है, 5 साल बची है, तो उसको डेफिनेटली 10 साल, 15 साल, 20 साल तक करा जा सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन के हेल्प से। किसी की अगर डायलिसिस वीक में 2 बार हो रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिसिन की हेल्प से उसको 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार यानी रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कंफर्ट किया जा सकता है पेशेंट को काफ़ी हद तक। एक ये, दूसरा ये कि अगर इसको कुछ कॉरपोरेट कंपनीज, उसके मैनेजर, उनके अधिकारी, उनके मालिक सुन रहे हों, तो डेफिनेटली सर CSR में आप लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। इस तरह की अगर आप छोटी संस्थाओं को भी अडॉप्ट करें या उनको एक एड दें, एड पैसे के रूप में ना दें, इक्विपमेंट्स के रूप में दे सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी के रूप में दे सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी की। तो हरिद्वार के आसपास अगर कोई भी कंपनीज़ हैं जो ये सुन रही हैं और वो CSR खर्च करती हैं, तो हम लोगों के पास 12A ATG दोनों सर्टिफिकेशंस हैं और हम हर तरीके से CSR को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू सर, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।